दोस्तों, यह दो चीजें पूरे अप्रैल महीने में अपनी जेब में रखना। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी, आपके दुश्मन आपके पैरों में नाक रगड़ेंगे, इतना धन कमाओगे इस पूरे अप्रैल के महीने में कि संभाल भी नहीं पाओगे। आपकी सात पुश्ते बैठे बैठे धन खाएगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा। अगर जिंदगी में कर्ज की समस्या है तो कर्ज भी उतर जाएगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, औरत का सुख मिलेगा। प्रेम विवाह करना चाहते हो तो प्रेम विवाह हो जाएगा। बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों, इन दो चीजों में माता लक्ष्मी का अंश छुपा हुआ है और इस अप्रैल के महीने में ही बहुत बड़े बड़े योग बन रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप यहाँ दो चीजें अपनी जेब में रख लेते हैं तो यकीन मानिए जिंदगी का असली सुख आपको मिल जाएगा। जिस चीज के लिए सालों से तरस रहे हो, सालों से तड़प रहे हो, वह चीज आपको मिल जाएगी दोस्तों। मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में आए दिन कोई न कोई मुसीबत, कोई न कोई परेशानी आती रहती है। कभी धन दौलत की परेशानी, कभी घर परिवार से जुड़ी हुई परेशानी, कभी अपने जीवन साथी से जुड़ी हुई, कभी बाहर नौकरी, व्यापार की परेशानी। जिंदगी ऐसी बन चुकी है मानो कोई सर्कस का खेल हो दोस्तों। लेकिन अब चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों, शनि ने भी महाराशि परिवर्तन कर दिया है। साथ ही अब आपकी जिंदगी में वापस से खुशियों की बहार आने वाली है, क्योंकि यह महीना आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना होने वाला है। देखिए, हमारे धर्म और संसार में कुछ ऐसी चीजें हैं जो धन दौलत को, खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह दो चीजें भी उन्हीं में से एक है दोस्तों। यह दो चीजें जिसके पास होती है उसके पास खुशियां रहती हैं, धन दौलत रहता है, माता रानी उसके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहती है, शनिदेव की भी कृपा उस व्यक्ति के ऊपर रहती है। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो में जो चीजें बताने वाला हूँ उसको अपनी जेब में रख लेना, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि किसी को बताना मत। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपनी जेब में यह चमत्कारिक चीज रखें तो किसी को बताना मत इसके बारे में, वरना दोस्तों आपका होता हुआ काम अटक जाएगा। देखिए, नजर दोष के बारे में तो आप जानते ही होंगे। देखिए, कहते हैं कि एक माँ की नजर भी बच्चे को लग जाती है। देखिए, जब टोक लगती है ना तो वो बहुत ही खराब होती है। अगर किसी अच्छे काम के लिए हम घर से निकल रहे हो और अगर हमें कोई रोक दे या टोक दे तो फिर वह काम भी बिगड़ जाता है दोस्तों। इसलिए रोक टोक बहुत ही खतरनाक चीज है। इसलिए किसी को बताना नहीं है और चुपचाप अपनी जेब में रख लेना है। फिर देखना, माता रानी हमेशा आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। देखिए, हर कोई मेहनत करता है, हर कोई पसीना बहाता है, लेकिन हर किसी की जिंदगी धन दौलत खुशियां नहीं आ पाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत में ही ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। हर चीज उनके पास समय से पहले होती है, समय से उनकी शादी हो जाती है, समय से बच्चे हो जाते हैं, घर परिवार का सुख मिलता है, माँ बाप का सुख हो, जीवन साथी का सुख, सब कुछ समय से उनको मिलता है। फिर चाहे गाड़ी बंगले का सुख हो, वह भी आपको समय से पहले मिलता है। ऐसा क्यों? आपको ऐसा नहीं, लेकिन उनको ऐसा क्यों? आपको सब कुछ बहुत तरसने के बाद मिलता है, बहुत तड़पने के बाद मिलता है दोस्तों। धन दौलत भी मिलेगा, लेकिन जब चाहिए नहीं तब मिलेगा। जब जिस चीज को दोस्तों जरूरत हो वो चीज वह नहीं मिलेंगे, लेकिन जब उस चीज की जरूरत नहीं है तब वह मिलेंगे। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि संसार में सबको सब कुछ नहीं मिल पाता है समय पर,
लेकिन और कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर हमारे पास हो तो उससे माता लक्ष्मी की कृपा हम पर मिलती है। शनिदेव हमसे प्रसन्न रहते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न है, जिस व्यक्ति का राहु प्रबल है, जिस व्यक्ति का शुक्र मजबूत है, उसके ऊपर सब चीजें समय से पहले हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि समय से पहले सब कुछ आपको मिल जाए, तो दोस्तों, वीडियो में मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और आज इस वीडियो में वह दो चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आपको दोस्तों बार बार नहीं मिलेंगे, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखना। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। देखिए तो उसको सुबह एक व्यक्ति मिला, ध्यान से सुनिएगा। सुबह एक व्यक्ति मिला, दोपहर में उसे अटे कहा गया और वो इस दुनिया से चल बसा। तो दोस्तों, जिसके साथ जीना है जी लीजिए, जिसके साथ बात करनी है अभी कर लीजिए, क्योंकि कल तुम्हारे पास सिर्फ अफसोस बचेगा। क्या पता कौन कब अपना शरीर छोड़कर इस दुनिया से चला जाए, वारी आए, नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। और आजकल तो जवान जवान लोग भी दोस्तों इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। तो दोस्तों, मन में अहम मत रखिए। जी हाँ, मन में किसी भी बात का अहम मत पालिए कि मेरे पास धन दौलत है, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं अच्छा तंदुरुस्त हूँ। किसी भी बात का मन में घमंड मत पालिए, क्योंकि अगला पल हमारे साथ क्या हो नहीं पता। जो व्यक्ति सुबह हंसता खेलता जा रहा था, उसे इस बात का घमंड था कि उसके पास खूब धन है, खूब दौलत है, उसका शरीर तंदुरुस्त है। और 2 घंटे बाद उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका सारा धन दौलत अस्पताल में चला जाता है, फिर भी उसका शरीर सही नहीं होता है। और आने वाली आंधी जिंदगी वह दोस्तों पलंग है पर ही पड़ा पड़ा गुजारता है। तो एक समय पर तो उसे घमंड था कि उसके पास सब कुछ है, वह तंदुरुस्त है, उसके पास धन है। इस घमंड से वह किसी से ढंग से बोलता भी नहीं था, यहाँ तक कि अपने अपनों से भी नहीं बोलता था। लेकिन एक समय भगवान ने ऐसा ला दिया कि फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचा, धन भी नहीं बचा, तन भी नहीं बचा दोस्तों। तो इसीलिए कहता हूं कि घमंड मत करिए, कल क्या हो हम नहीं जानते दोस्तों। इसलिए हमेशा हर किसी से हंसकर बोलिए, क्योंकि ये व्यवहार ही है दोस्तों जो काम आएगा। हंसकर बोलिए, भगवान भी खुश रहेंगे आपसे और भगवान भी आपको बहुत कुछ देंगे। अब उन दो चीजों के बारे में बात कर लेता हूं। देखिए, अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा दोस्तों। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि मार्च के महीने में भी कुछ खुशियां तो आई हैं। भले ही बड़ी खुशियां नहीं आई तो क्या हुआ, छोटी मोटी खुशियां आई हैं। धन कमाने के भी कई सारे रास्ते बने हैं और यह अप्रैल का महीना दोस्तों बहुत कुछ देकर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में कितनी ताकत है, आप में कितनी लगन है, आप में कितना जुनून है, धन कमाने का, खुशी हासिल करने का, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन ये दो चीजें जिसके पास होगी वो दोस्तों हमेशा आगे रहेगा। इतना तो पक्का है दोस्तों, ब्रह्मांड में कई सारी शक्तियां मौजूद हैं, कई सारे देवता मौजूद हैं। और जब वे अपनी कृपा बरसाने की शुरुआत करते हैं, मान लीजिए ऊपर से लक्ष्मी माता आपको देख रही है, ऊपर से लक्ष्मी माता आपको देख रही है और आपके साथ साथ पूरी दुनिया को देख रही है। अब लक्ष्मी माता को धन देना है तो माता सोचती है, मैं किसे धन दूं? तो
दोस्तों, माता देखती है कि यह दो चीजें जिसके पास है, मैं उसी को धन देती हूँ। सबसे पहले ऊपर से ब्रह्मांड से वो देख लेती है कि किसके पास यह दो चीजें हैं और जिसके पास वो दो चीजें होती है। सबसे पहले धन, दौलत और खुशियां उसकी झोली में चली जाती है। तो दोस्तों, यह दो चीजें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दो चीजें आपके पास रहेंगी तो आपका हर चीज में नंबर पहले होगा। धन दौलत में, खुशियों में, सांसारिक सुख में। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, चैत्र नवरात्रि चल रही होगी और शायद यह वीडियो जब तक आप देखें तो चैत्र नवरात्रि भी जा चुकी होगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। चाहे चैत्र नवरात्रि हो या फिर अप्रैल महीने का कौन सा भी दिन आपको माता रानी के मंदिर जाना है, इस महीने में आप कहीं भी किसी भी मंदिर चले जाइएगा दोस्तों, किसी भी दिन चले जाइएगा, आपको माता रानी के मंदिर जाना है। माता रानी के मंदिर जाने के पहले आपको अपने घर में भी माता रानी को दीपक अगरबत्ती लगाना है। घर में भी पूजा पाठ करना है। अच्छे से स्वच्छ वस्त्र पहनिए। और हाँ, एक बार ध्यान रखिए, जब भी आप मंदिर जाएं, अच्छे से सज धज कर जाइए। दोस्तों, कई लोग होते हैं जो मंदिर यूं ही मुंह उठाकर चले जाते हैं, पुराने कपड़े पहनकर चले जाते हैं। देखिए, जिस भगवान ने, जिस माता रानी ने आपको धन दौलत दिया, जिसने आपको काबिल बनाया कि आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, कि हैं आप अच्छे जेवर पहन सकते हैं और आप उन्हीं के यहाँ जाते हैं, और आप दोस्तों गरीब बनकर जाते हैं, ऐसे ही उठकर चले जाते हैं, तो माता रानी को भी बुरा लगता है। तो आज से एक नियम बना लेना, जब भी मंदिर जाओ, भगवान यहाँ सज दर्ज कर जाइएगा। जो आपके पास है, जो कि आपके पास सबसे अच्छा कपड़ा है, वो पहन कर जाइएगा, ताकि माता रानी को भी प्रसन्नता हो कि आप उनके दरबार आए हो तो सज धज कर आई हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, और खासकर कि महिलाएं भी इस बात याद रखिए। तो दोस्तों, सज धज कर जाइए और अच्छे से व्यवस्थित होकर जाइए। अब दोस्तों, माता रानी के मंदिर जाइए, माता रानी को भोग अर्पित करिए। दोस्त, हो सके तो प्रसादी चढ़ाइए। लेकिन माता रानी के यहाँ जब आप जाए तो वहाँ के पंडित को कह दें कि माता रानी को जो पुष्प चढ़े हैं, जो फूल चढ़े हैं, उन फूलों में से एक फूल आपको दे दें। जी हाँ, उस पंडित जी को कह दें कि माता रानी के यहाँ जो फूल चढ़े हैं, पहले से ही उन फूलों में से एक फूल आपको देते हैं। आप वो फूल अपने साथ ही अपने घर लेकर आ जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, अपने साथ ही अपने घर लेकर आ जाइए और अपने घर लाकर अपने पर्स में रख दीजिए, और माता रानी से मन ही मन विनती कर ले कि हे माता रानी, मेरे ऊपर कृपा बरसाना, मुझे कभी किसी चीज के लिए मत रखना, हमेशा हर चीज समय से पहले दे देना। माता रानी कृपा बरसाएगी, माता रानी आपकी खाली झोली बहुत जल्दी भर देगी। आपका पर्स हमेशा धन दौलत से भरा रहेगा। आपके घर में हमेशा खुशियां रहेंगी। दोस्तों, आप चाहे तो वह फूल अपने पर्स में रखें, या आप चाहे तो अपने दुकान है, अगर आपकी तो अपने गुल्लक में रखिएगा दुकान के, और आप चाहे तो घर की तिजोरी में रखें। तो मैं दोस्तों, ये उपाय करिए, आपको बहुत फायदा होगा। माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बने रहेंगी। अगर आप चाहते हो धन दौलत कमाना तो ये उपाय जरूर करना। अब अगली चीज दोस्तों, जिन लोगों को प्रेम विवाह करना है, या जिनकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत परेशानी आ रही है, आपका साथी आपसे प्रेम नहीं करता है, आपकी सुनता नहीं है, या फिर दोस्तों आपकी मानता नहीं है, आपको यह शिकायत रहती है, तो दोस्तों ये उपाय करने से आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करने लगेगा, आपकी बात सुनने लगेगा दोस्तों। और हाँ, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत जल्दी आपकी शादी भी हो जाएगी। अगर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं
तो वो व्यक्ति भी आपसे प्रेम करने लगेगा। शादी में कोई अड़चन आ रही है, किसी दोस्तों के घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो घर वाले भी मान जाएंगे। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिएगा। आपको माता रानी के मंदिर जाना है। आप माता रानी के मंदिर जाइए, अच्छे से सज धज कर आप चले जाइए। जब आप माता रानी के मंदिर जाएं दोस्तों, आप चाहें तो काली का माता के मंदिर जाएं, माँ लक्ष्मी के मंदिर जाएं, या फिर आप चाहें तो माँ दुर्गा के मंदिर जाएं। आपकी इच्छा दोस्ता, आप जिसमें ज्यादा श्रद्धा रखते हैं वहां पर चले जाएं अपने साथ दोस्तों। माता रानी के मंदिर से लाल कुमकुम लेकर आ जाना है। देखिए, लाल कुमकुम आपको माता रानी के मंदिर से ले आना है। वहां पर होता है टीकी लगवाने का, और अगर नहीं दिखे तो पंडित जी से बोल दे कि लाल कुमकुम को दे दे। अगर वो नहीं दे तो आप अपने साथ बाहर से दुकान से खरीद ले। लाल कुमकुम और माता रानी के मंदिर ले जाएं और पंडित जी को कह दे कि यह कुमकुम माता रानी को भी अर्पित कर दे, और अर्पित करने के बाद वापस अपने साथ लेकर आ जाइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं। और वो कुमकुम जब आप घर लेकर आ जाएं, तो उस कुमकुम से आपको एक चिट्ठी लेनी है। जी हाँ दोस्तों, एक चिट्ठी लेनी है। थोड़ा आप सा पेपर लेना है। उस पेपर पर आपको आपकी जो जिंदगी भी विश है, आपकी जो भी मन्नत है, मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही है, तो लिख दीजिएगा, जल्द ही मेरा विवाह हो जाए। अगर आपकी दोस्तों विवाह तो हो चुका है, लेकिन आपका पति या आपकी पत्नी आपसे प्रेम नहीं करता है, या फिर आपको जीवन साथी से कुछ और भी डिमांड है, तो वो लिख दे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर यानी किसी एक शख्स से आप शादी करना चाहते हैं, तो आप उस शख्स का नाम लिख दे। अगर कोई लड़की है तो उसका नाम लिख दे, या कोई लड़का है तो उसका नाम लिख दे, और वह चिट्ठी अपने पर्स में रख ले। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी यह मन्नत बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। माता रानी की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपकी मन्नत बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आपको कर्ज की समस्या है तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा अब जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, अगला एक ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आपने अपने पर्स में रख ली, तो आपकी कोई सी भी फरमाइश है, कोई सी भी आपकी मन्नत है, कोई सी भी परेशानी है, आपकी परेशानी दूर होगी। हर मन्नत आपकी पूरी होगी। धन दौलत चाहिए तो धन दौलत मिल जाएगा। कर्ज से मुक्ति चाहते हो तो कर्ज से मुक्ति हो जाएगी। विवाह करना चाहते हो तो विवाह हो जाएगा। संतान नहीं है तो संतान भी होगी। घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो परेशानी भी दूर होगी। परिवार में एकता आएगी। आखिर उपाय क्या करना है? ध्यान से सुनिए। कौन सी चीज है? देखिए, आपको मैं बता दूं, इस चीज में साक्षात कलयुग के एक देवता हनुमान जी दोस्तों विराजित है दोस्तों। इस चीज में हनुमान जी की असीम कृपा छुपी हुई है। दोस्तों, यह चीज जिसके ऊपर दोस्तों होती है, जिसके पास यह चीज होती है, वह हनुमान जी की हमेशा छत्र छाया में रहता है। हनुमान जी उसकी हर मुराद पूरी करते हैं, उसकी हर दुश्मन से रक्षा करते हैं। तो आखिर कौन सी है वह चीज आपको मैं बताने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बजरंग बली का यह उपाय है। यह चीज बजरंग बली की है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको एक तुलसी का पत्ता लेना है। जी हाँ, तुलसी का एक पत्ता ले ले, और अच्छा बड़ा पत्ता लीजिएगा तुलसी का। उस तुलसी के पत्ते को आप अपने साथ हनुमान जी के मंदिर ले जाइए। हनुमान जी से प्रार्थना करिए, और उस तुलसी के पत्ते को अपनी मुट्ठी में बाले, और मुट्ठी में दबाने के बाद अब हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। हनुमान जी का ध्यान लगाए दोस्तों, और जय श्री राम मंत्र का भी जाप करें। दोस्तों, कुछ देर वहां पर बैठे रहे, और हनुमान चालीसा का पाठ जैसे ही आप कर ले, आप उठिए, और वह जो तुलसी का पत्ता है उसके ऊपर आपको हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर लेना है।
तो देखिए, अगर आप हनुमान जी के बड़े मंदिर जा रहे हैं तो वहां पर से सिंदूर नहीं मिलेगा। अगर आप किसी छोटे मंदिर जाएंगे जहां पर हनुमान जी की मूर्ति है तो वहां पर से आप हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर आसानी से ले सकते हैं। बड़े मंदिरों में दोस्तों यह सब करना अलाउ नहीं है, लेकिन वह छोटे मंदिरों में यह सब करना अलाउ है। छोटे मंदिरों में आप जाइए और हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर लीजिए और वह सिंदूर उस तुलसी के पत्ते पर अच्छे से मल दीजिए। ये अच्छे से मल दीजिए सिंदूर और फिर उस तुलसी के पत्ते को आप किसी प्लास्टिक की थैली, छोटी सी आती है, जी हाँ, छोटी सी प्लास्टिक की थैली आती है, उसमें डाल दीजिए या फिर आप किसी ऐसी चीज में उसे रख दे जिससे बाहर सिंदूर ना लगे। आप अच्छे से प्लास्टिक की थैली में ही उसे रख दीजिएगा। छोटी सी थैली आती है जीपड़ वाली, उसमें उस पत्ती को रख दे और फिर वह पत्ती आप अपने पर्स में रख ले और हनुमान जी से मन्नत कर ले। आपकी जो भी मुराद है, आपकी जो भी समस्या हनुमान जी को बता दे। जो भी आपकी मन्नत है वो हनुमान जी को बता दे दोस्तों। यकीन रख लीजिए 10 दिनों में, जी हाँ, मात्र 10 दिनों में आपकी मात्र हर मुराद पूरी होगी। हनुमान जी की छत्र छाया आपके ऊपर रहेंगी। कोई दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, कोई तंत्र मंत्र आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। अगर कोई दुश्मन आपसे जलता है, आपके ऊपर टोना टोटका करवाता है, तांत्रिक क्रिया करवाता है, तो उसका भी असर आपके ऊपर नहीं होगा। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी दोस्तों, हर कोई आपकी वाहवाही करेगा। व्यापार, नौकरी में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो वो दिक्कत परेशानी भी दूर होगी। तो ये उपाय आपको अवश्य करना है दोस्तों। जो मैंने दूसरे उपाय बताए वो भी करिए और ये भी करिए दोस्तों। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया है मैंने, इसे ऐसे ही मत जाया करिएगा। देखिए, हनुमान जी कलयुग के देवता है दोस्तों, कलयुग के राजा है। हनुमान जी को वरदान मिला है कि वे कलयुग में भी इसी धरती पर रहेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे दोस्तों। और बालाजी महाराज तो दोस्तों बहुत जल्दी भक्तों की सुनते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी मन्नत मांगे और ये उपाय करिए, आपकी भी मन्नत पूरी होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपको बता दिए हैं। देखिए दोस्तों, आपके जीवन जो भी हालात चल रहे हैं, आपके जीवन में जो भी अभी आपके हालात हैं, फिर चाहे अच्छे हो या बुरे, उसकी जिम्मेदारी आपको खुद को ही लेनी है, कोई भी। और आपके किसी भी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है, कोई भी आपका अपना उस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपकी हर परिस्थिति का जिम्मेदार केवल आप ही है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, आपके कर्म ही अच्छे या बुरे हालात बनकर आपके सामने आते हैं। इसलिए अपने कर्मों को दोस्तों बहुत सावधानी से करें। अपने कर्मों के प्रति दोस्तों सावधानी से रहे। अपने शब्दों के प्रति भी बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आपके कर्म, आपके शब्द, आपका एक एक दोस्तों किया हुआ कार्य आपकी आगे की जिंदगी, आपकी आगे की जिंदगी का रास्ता बनाता है दोस्तों। तो दोस्तों, जो आप दूसरों को बोलोगे या सोचोगे वही आपको, क्योंकि कर्म आपको कभी नहीं छोड़ेगा, मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, किसी को बुरा बोलना बंद करिए, किसी के साथ बुरा करना बंद करिए, मन में बुरे विचार लाना बंद करिए। जब आप मन में सोचते हैं कि मेरे साथ कहीं बुरा ना हो जाए, तो अक्सर वह बुरी चीज होगी ही होगी। लेकिन जब आप मन में सोचोगे मेरे साथ इतना अच्छा हो जाए, मेरे साथ इतना अच्छा हो जाए, तो दोस्तों वैसा हो भी जाएगा। तो दोस्तों, जो भी आपके मन में है, जो करोगे, जो सोचोगे, वो हो जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कोई समस्या परेशानी हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।